सुनो, वो कल तुम्हारे सिलाई के पैसे रह गए थे, ये लो। जी। अरे ये तो यूपीएससी की बुक्स है ना? तुम्हें कैसे पता? वो क्योंकि ना मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक्स लेकर के खड़ी है ना, मैं भी उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहती थी, पर पैसों की कमी की वजह से हो नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मेरे पास भी एकदम वैसे ही सिमिलर नोट्स है जैसे आपके इंस्टीट्यूट में मिलते हैं, मैंने खुद बनाए हैं। अच्छा, तो तू यूपीएससी की तैयारी कर रही है? पहले ये बता, तुझे पता है कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, क्यों नहीं पता, यूनियन पब्लिक। बस मुझे अच्छे से पता चल गया कि तुझे कुछ नहीं आता और तू ड्रामा कर रही है। एक बात बताऊं, देख तू सपने देख रही है ना, अच्छा कर रही है, लेकिन ना सपने ऐसे खुली आंखों से मत देख। और तुम लोगों को क्या है, तुम्हें तो जिंदगी भर यही काम करना है आगे, और अभी भी यही काम कर रहे हो, तो ये यूपीएससी की तैयारी वगैरह छोड़ दे, ये सब तेरे बस का नहीं है। और वैसे भी यूपीएससी की तैयारी ना हम जैसे अमीर लोग ही कर सकते हैं। आई तेरी बात समझ में? तू इस काम पर ज्यादा ध्यान देगी ना तो तेरे लिए अच्छा होगा। देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रही है और आगे जाकर के आपको देश की सेवा करनी है, तो आप इस तरीके से लोगों से बात करेंगी? अरे क्या हुआ आपकी इतने फायदा पढ़ाई करने का जब आपको लोगों से बात करने की तमीज ही नहीं है? और वैसे भी ये कहाँ लिखा हुआ है कि यूपीएससी की तैयारी केवल वो लोग कर सकते हैं जो अमीर हैं? और वैसे भी यूपीएससी की तैयारी तो कोई भी कर सकता है। एक मिनट, तुम होती कौन हो मेरी बेटी को ये सब कुछ समझाने वाली? और तुम बताओगी कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत? देखिए आंटी, आप मुझे माफ कर दीजिए अगर आपको बुरा लगा हो तो। शायद अगर आपने अपनी बेटी को सिखाया होता ना कि लोगों से कैसे बात करते हैं, तो मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती आज। आप खुद ही देख लीजिए ना, ये इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद, वेल एजुकेटेड होने के बाद भी मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। क्या ये सही है? अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे और मेरी बेटी को कैसे बात करना है और किससे क्या कहना है और किसे क्या समझाना है? अरे तुझे पता भी है मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। अरे मैंने अपनी हायर एजुकेशन ना इंग्लैंड से की है, और तुझे तो इस जगह का नाम भी नहीं पता होगा। गंवार बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। क्या फायदा आपकी इतनी हायर एजुकेशन का अगर आपको किसी से बात करने की तमीज ही नहीं है? वैसे भी आपने अपनी हायर एजुकेशन चाहे इंग्लैंड से की हो या इंडिया से, क्या फर्क पड़ता है? आखिर आप यूपीएससी की तैयारी करने इंडिया ही आए हो ना। अच्छा ये सब छोड़, मुझे जरा अपने ये नोट्स दिखाना, मैं भी तो देखूं कि तूने कैसे नोट्स बनाए हैं। ये लीजिए, देख लीजिए, आप मिलाकर देख लीजिए, बिल्कुल आप ही के नोट्स की जैसे मेरे नोट्स होंगे, मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। अच्छा मम्मा दिखाना तो, फिर कैसे नोट्स बनाए हैं इसने? अरे सच में माँ, इसने तो बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, लिटरली इम्प्रेसिव। ये क्या कर दिया आपने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? अपनी औकात में रहकर 2 कौड़ी की दर्जी वाली है तू। अपनी इस काम पे ध्यान देगी ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़ी आई नोट्स बनाएगी और मेरे नोट्स से कंपेयर करेगी। चलो माँ, फालतू में इसके बस दिमाग खराब कौन करेगा? आता जाता कुछ है नहीं, बस बड़ी बड़ी डींगे हकवा लो इन लोगों से। मेरे नोट्स। गुड मॉर्निंग। अरे बेटा तुम यहाँ? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट योर बेटा, कॉल मी मैम। आई एम सॉरी मैम। हैव अ सीट। या टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वो बेटा, सॉरी मैम, वो क्या है ना, मेरी बेटी ने एक कंपनी के साथ एक इन्वेस्टमेंट दी थी और वो कंपनी फ्रॉड निकली और वो इसके सारे पैसे लेकर भाग गए। अब हमने तो उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो तो कहीं पर मिले ही नहीं। कॉल भी करने की कोशिश की पर उनका कॉल ही नहीं लग रहा है। तो क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? तो आपने क्या उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स वगैरह ली थी? जी बिल्कुल। उसके बाद भी उस कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। रियली डिस्गस्टिंग। वो एक्चुअली क्या है ना यार। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट योर यार। आपने बाहर घुसने से पहले नेम प्लेट तो पढ़ा ही होगा। ये डीएम का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस। या देखिए आंटी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो जैसा करता है ना उसे वैसा ही मिलता है। पुरानी कहावत है, आपको तो याद ही होगा। आपको याद है कि आपने उस दिन मेरे साथ क्या किया था?
आप लोगों ने उस दिन मेरे नोट्स फाड़ दिए थे और क्या कहा था मुझे, मेरी तो औकात नहीं है, मैं तो एक दर्जी वाली हूँ, मैं तो गरीब हूँ ना, मेरे तो बस का ही नहीं है यूपीएससी, मैं तो क्लियर कर ही नहीं सकती। पर आज देखिए मैं डीएम बन चुकी हूँ, मैंने यूपीएससी क्लियर भी कर ली है और आप लोग यहाँ पर मुझसे हेल्प मांगने के लिए आए हैं। सच में टाइम कितना जल्दी चेंज हो गया नहीं? बाय द वे, आपकी बेटी भी तो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और इसने तो बड़ा एक्सपेंसिव कोर्स भी लिया हुआ था, तो फिर उस महंगे कोर्स का आपका क्या हुआ? नहीं हो पाया मुझसे। आई नो वेरी वेल कि आपसे ये क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ना आप पूरे टाइम सिर्फ अपने अमीरी का दिखावा कर रही थी, कभी पढ़ाई लिखाई पर तो तुमने ध्यान दिया ही नहीं। और आप मैम, अगर आपने इसे तमीज सिखाई होती ना, कुछ संस्कार दिए होते, तो शायद इसे लोगों से आज बात करने की तमीज भी होती और शायद इसके साथ इतना बड़ा स्कैम भी ना होता। खैर मुझे क्या मतलब, मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों की मदद करने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ से मेरा कोई लेना देना है नहीं। आप एक काम कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स उस कंपनी के टाइम पे डीलिंग के समय आपने ली होगी, कोई भी इन्वेस्टमेंट की रिसिप्ट एंड ऑल, जो कुछ भी आपके पास है उस कंपनी से रिलेटेड, वो सब कुछ आप जाकर के रिसेप्शन पे सबमिट कर दीजिए। मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है और अगर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू सो मच। और बेटा, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उस दिन हमने जो आपके साथ किया वो शायद हमें नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ हो सके तो हमें माफ़ कर देना। इट्स ओके आंटी, पर उस दिन आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। मैंने वो नोट सच में बहुत मेहनत से बनाए थे, दिन रात की मेहनत थी मेरी, कई रातें बिना सोए मैंने उस नोट्स को कंप्लीट किया था। और वैसे भी ये पैसे क्या हैं, अमीरी और गरीबी तो कभी भी बदल सकती है, किसी भी इंसान का कैसा भी वक्त शुरू हो सकता है, पर इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। खैर जो हो गया सो हो गया, पर आगे से ऐसा कुछ भी जो आप लोगों ने मेरे साथ किया था किसी के साथ मत कीजिएगा। एनीवेज, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी कुछ भी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कांटेक्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। वेलकम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। और हाँ, हाइप बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस और लोगों तक पहुंचे।